बच्चों अभी तक आपका क्लास 6 के मैथ का अभ्यास 6F खत्म होगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज 10 था अभ्यास 6। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है आपके सामने। ठीक है, चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है बीजी व्यंजकों के सभी पद लिखिए। ये देखिए, सबसे पहले व्यंजक क्या होता है और पद क्या है, पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया पद किसे कहते हैं, व्यंजक किसे कहते हैं। चलिए यहाँ भी देख लीजिए। देखिए, ये एक समीकरण दिया आपके सामने, इसको हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजक। ठीक है, और पद किसे कहते हैं, उसके अंदर जो एक चिन्ह के बाद जो भी शब्द लिखे थे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है ना, तो इस व्यंजक के अंदर एक प्लस के बाद चिन्ह है, फिर एक प्लस और माइनस के बीच में चिन्ह है, शब्द लिखे, फिर यहाँ पे ये शब्द लिखे हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग पद कहते हैं। एक 3x हो गया पद, फिर चिन्ह के बाद फिर एक 7y है, फिर 7y के बाद फिर चिन्ह, फिर उसके बाद एक और, यानी कि पूरे व्यंजक में यहाँ पे 3 पद है, 1 2 3। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो 3 पद दिए हैं, तो इसे कहते पूरे कहते व्यंजक, और उसके अंदर जो पार्ट है उन्हें कहते हैं पद। समझ में आएगा। चलिए, इसमें इसके पद हमें लिखने कितने पद है। पहले तो 3x हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, माइनस का 7y हो गया, 2 गए, और तीसरा कौन सा, 9। बस ये 3 पद हो गए। ठीक है, इसमें देख लीजिए पहला पद कौन सा है, 2a², फिर कितना दिया है, फिर 5a, ये दूसरा पद दिया है। पहला पद ये हो गया, फिर चिन्ह के बाद दूसरा पद ये हो गया, फिर चिन्ह के बाद फिर अगर माइनस को तो फिर विद माइनस के चिन्ह होता है 3b², तो इसमें हो गए 3 पद। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में x के गुणांक बताइए। x के गुणांक का मतलब समझ रहे हो ना, x किसके गुणा से मिलके बना है। x के साथ किस किस चीजों का गुणा हुआ है, किन किन चीजों का गुणा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3x दिया है, तो x के साथ किसका गुणा हुआ है, 3 का, तो यहाँ पे गुणांक कितना हो गया, 3। यहाँ पे देखिए x किससे मिलके बना है, यहाँ पे माइनस का a², तो माइनस का a² हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो x किन किन गुणाओं से मिलके बना है, यहाँ पे माइनस के a² से मिलके बना है x, तो इसका गुणांक ये माइनस के a² हो गया। यहाँ पे 3 के साथ किसका गुणा हुआ, x का, तो x का गुणांक हो गया 3। और यहाँ पे देखिए x 5x x/2 है, तो x के पहले तो 5 से मिलके बना है x, फिर x किससे मिलकर बना है, 22 से मिलकर बनाया, तो 5/2 हो गया। फिर यहाँ पे x किससे मिलकर बनाया, माइनस के pq से मिलकर बनाया, तो माइनस का p और q हो गया आपके गुणांक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सजातीय पदों को छांटिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले लैंग्वेज को समझते हैं। सजातीय पदों को छांटिए, यानी कि सजातीय पद। तो ये सजातीय पद होता क्या है, पहले ये समझ लो। किसी भी चीज को क्रम से छांटना हम लोग सजातीय पद बोलते हैं। ठीक है ना, किसी भी चीज को क्रम से लिखना या छांटना, उसी को हम लोग क्या, सजातीय पद बोलते हैं। तो इसमें क्या, हमें छांटना है, तो सजातीय पद कोई भी चीज क्रम से क्या है, पहले तो इसमें a² कहाँ है, a² ये है, किसी भी चीज क्रम से a² कहाँ पे, और कहीं ये b² नहीं हो गया, छांटना है हमें, और सारे नहीं लिखने, सिर्फ छांटना है। a² और 3a², यानी कि 2 a² वाले मिल गए हैं, तो इसमें एक a² ये हो गया, दूसरा 3a², बस यही 2 सजातीय रूप में, और बाकी का कोई भी सजातीय रूप नहीं है, क्योंकि ये 2 a² 2 बार दिया है ना, तो ये पहले छोटा फिर बड़ा। ठीक है, क्रम से हमने लिख दिया, तो ये हो गया मेरा सजातीय पद। हमें छांटना है, अगर सजातीय रूप में लिखिए तो हमें लिखना था a², फिर 3a², फिर b², फिर c², तो ऐसे क्रम से लिख देते। सिर्फ छांटना तो हमने छांट दिया। ठीक है, अब ये इसमें भी देखते हैं। तो इसमें आपका दिया है, देखिए माइनस का 3xy, और 3xy और इसके साथ है, फिर 2xy है, तो पहले माइनस का 3xy दिया, xy के साथ जो जो जुड़ा है वो भी रहेगा। ठीक है, फिर 2xy, और xy के साथ और कुछ है, यहाँ x अकेला है, y नहीं है, यहाँ पे z है, y है, फिर x नहीं है, तो z एक्स्ट्रा, तो ये नहीं होगा, मेरे यही 2 होंगे। ठीक है, अब ये वाले देखिए CAB², ये है एक, तो ये b² वाला रूप सबसे पहले इसमें ये देखना b² कहाँ है, तो a², ये तो मेरा नहीं होगा, b² ये भी हो जाएगा मेरा, एक ये हो गया, ये भी हो जाएगा, जिसके साथ C भी हो वो वही होना चाहिए, तो इसमें CAB², तो C भी हो, A भी और B² भी हो, B पे घात 2 होना चाहिए, ये A² है, ये नहीं होगा, B² AC है, B² AC तीनों है। ठीक है, ये हो जाएगा AB², यानी C नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो ये हो जाएगा, तो इसमें C तो है नहीं ना, तो ये भी नहीं होगा मेरा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसमें पहला दिया है मेरा कितना, CAB²। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा दिया है B² AC, तीसरा कौन सा दिया है, तीसरा दिया है AC B², कौन सा AC
बी स्क्वायर। तो ये हो गए मेरे सजातीय पद हमने छांट लिए। ठीक है, चलिए लास्ट वाला भी देख लेते हैं। 7m² n, तो 7 जरूरी नहीं है 7 हो, m² और n होने चाहिए बस, m पे 2 घात हो बस और n सिंगल हो। तो एक तो यही हो गया, दूसरा यही हो गया। ठीक है, और दूसरे के बाद m² n है तो m पे 2 घात हो गई, यहाँ n m² है माइनस का, ये भी हो गया। फिर n पे घात 2 है, यहाँ पे है नहीं तो ये मेरा नहीं हुआ। 7nm², ये भी हो गया। तो इसमें मेरे हो गए देखिए 7m²n, दूसरा हो गया m²n और तीसरा हो गया मेरा माइनस के n m²। ठीक है, फिर इसके बाद मेरा हो गया 7nm²। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा सजातीय पद। और यहाँ पे आप लोग ये कहेंगे ये क्यों नहीं है भाई, देखिए हमें क्रम से छांटना है, कोई भी चीज ज्यादा बार दी गई हो उसी को हम लोग क्रम से लिखते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। जो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसको सरल करना है। 4 में और भी क्वेश्चन है, उनको भी हम क्रम से देख ले, पहले से देख लेते हैं। सरल करना तो चलिए इसे सरल कैसे करते हैं। सबसे पहले ये कोष्टक पहले हमें ऐसे ही लिख लेना, x - 2y। ठीक है, 2y। अब प्लस का इस कोष्टक में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो करेंगे प्लस 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 के 3y प्लस माइनस माइनस के x। ठीक है, अब ये कोष्टक खत्म हो गया, अब इसका अंदर गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस के 2y। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब इसे सजाती रूप में लिखें कैसे। x दिया, अब x कहाँ पे, ये भी x है, माइनस का x ये हो गया, फिर x और किधर है, माइनस के 3x हो गया। ठीक है, अब x से x के पद हमने लिख लिए सजाती क्रम में। अब y के पद लिखेंगे, माइनस का 2y प्लस के 3y, अब प्लस के 3y के बाद प्लस के 2y। ठीक है, अब देखिए माइनस के x और माइनस के 3x, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 3x और एक 4x, जब तो 4x हो गया तो x माइनस के 4x। ठीक है, अब देखिए माइनस के 2y, अब दोनों प्लस के हैं, ये y जोड़ जाएंगे तो 3 और 2 प्लस के 5y। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो ये प्लस का x है, माइनस का 4x है, तो माइनस प्लस माइनस तो घट जाएगा, तो 4x में से एक x गया, माइनस के 3x बचे, क्योंकि माइनस का जाए तो माइनस का बचा। अब 5 में से 2 गया, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 गया, माइनस के 3y। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। तो बच्चिए आप देख लीजिए, ये प्लस की जाए तो मेरे प्लस का बचा, प्लस के 3y। ठीक है, चलिए सेकंड की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों सेकंड देखते हैं। ये 3mn² है, तो इसका पहले ये वाला ऐसे ही लिख लेंगे, यहाँ पे कोष्टक नहीं है, ये ऐसे लिख लेंगे 3mn²। अब ये माइनस है तो इस कोष्टक में माइनस का इस कोष्टक में गुणा करेंगे, माइनस प्लस माइनस के m² n²। अब इस प्लस का इस कोष्टक में गुणा करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस का 7mn²। अब इस माइनस का इस कोष्टक में गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस माइनस का 2m² n²। ठीक है, अब चलिए इसे सजाती क्रम में लिखते हैं, तो mn² वाले पद पहले लिख लेते, पहले ये दिया गया है, पहले लिखेंगे 3mn²। अब n² और किधर है, mn², तो ये दिया है mn², तो माइनस का 7mn²। अब m² और n² वाला लिखते हैं, माइनस का 5m² और n²। अब ये वाला m² n² माइनस का 2m² और n²। ठीक है, अब चलिए इसे थोड़ा सही स्वरूप में लिखते हैं। देखिए प्लस के 3mn² और माइनस के 7mn²। ये प्लस का 3mn², ये माइनस का 7mn², तो माइनस प्लस माइनस इसका मतलब ये घट जाएंगे, तो 7 माइनस के 7 में से प्लस का 3 गया, माइनस का 4mn² बचा। ठीक है, अब ये तो दोनों होगा। अब ये वाला देखते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का चिन्ह रहेगा, गुणा होता है बीच में तो प्लस हो जाता, माइनस की रहेगा, तो 5 और 2 7 m² और n²। ठीक है बच्चों, ये हो गया मेरा आंसर। समझ में आया? चलिए इसी का थर्ड देखते हैं। ये बच्चों इसका लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 का। देखिए इसको सबसे पहले इसमें ये वाला कोष्टक हल करेंगे, फिर ये मझला कोष्टक हल करेंगे, और फिर ये बड़ा कोष्टक हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसे क्रम से लिखते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। इसमें सबसे पहले 15x माइनस बड़ा कोष्टक लगाएंगे 8x³ प्लस के 3x²। ठीक है, अब माइनस का मझला कोष्टक 8x²। अब ये माइनस का अंदर गुणा करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 2x। ठीक है, माइनस
माइनस प्लस के एक्स क्यू। ठीक है, अब ये कोष्टक खत्म हो गया, माइनस के 5x क्यू, मझला कोष्टक बंद, उसके बाद है माइनस के 2x। ठीक है, ठीक, इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। फिर 15x ऐसे रखेंगे, माइनस का 8x क्यू प्लस के 3x स्क्वायर। अब माइनस के इस कोष्टक में गुणा करेंगे। ठीक है, तो माइनस का 8x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस का 2x माइनस प्लस माइनस का x क्यू। ठीक है, अब देखिए माइनस का, अब माइनस का उस माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस के 5x क्यू, 5x क्यू। अब ये कोष्टक हो गया खत्म, तो मेरा बचा माइनस के 2x। ठीक है, दो कोष्टक मेरे खत्म हो गए, ये लास्ट कोष्टक बता। चलिए इसे भी देखते हैं। इसके अंदर गुणा करेंगे तो ये 15 का 15x ऐसे ही रहेगा। इसके अंदर करेंगे माइनस प्लस माइनस के 8x क्यू माइनस प्लस माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस के 8x स्क्वायर। अब माइनस प्लस माइनस के 4 माइनस माइनस प्लस के 2x माइनस माइनस प्लस के x क्यू प्लस और माइनस माइनस 5x क्यू माइनस माइनस प्लस के 2x। ठीक है, चलिए इसे हम लोग सजाती क्रम में लिख लेते। सबसे पहले x वाला पद देखते, एक ओनली x वाला, फिर 2 और 3, तो इन तीनों को पहले सजाती क्रम में लिख लेंगे। तो 15x प्लस के 2x प्लस के 2x। ठीक है, अब इसके बाद एक्स क्यू वाला पद लिखेंगे। तो एक्स क्यू वाला दिया, एक्स क्यू वाला लिख लेंगे, माइनस के 8x क्यू 1 2 और 3। ठीक है, तो प्लस का एक्स क्यू माइनस का 5x क्यू, 3 हो गया एक्स क्यू। अब एक्स स्क्वायर वाले पद लिखते हैं। एक्स स्क्वायर वाले लिखेंगे माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 8x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाला कौन सा पद और नहीं है ना, खत्म हो गया। अब बचा कितना, माइनस का 4, माइनस का 4। ठीक है, चलिए इसे आगे देखते हैं हम लोग, आगे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 15x 2x 2x, तो ये तीनों प्लस में है तो तीनों को जोड़ देंगे। 15 2 17 2 19x, कितना 19x। अब यहाँ पे से देखिए एक्स क्यू वाला देखते हैं, माइनस के एक्स माइनस का 8x क्यू माइनस का 5x क्यू। तो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि जुड़ जाएगा, पर चिन्ह माइनस ही रहेगा। अगर गुणा में चिन्ह होता तो जोड़ चिन्ह प्लस हो जाता। तो 8 और 5 13, 13 में से एक ही कितना बचा, माइनस के 12x क्यू। ठीक है, इतना हो गया। अब ये देखिए माइनस के 3x स्क्वायर प्लस के 8x स्क्वायर, तो माइनस के 3 और प्लस माइनस घट जाएगा, तो 8 में से 3 गया तो प्लस के 5x स्क्वायर। माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि प्लस का बढ़ा है तो प्लस का बचा, तो बचा कितना, माइनस का 4। ठीक है, इसे सजाती क्रम में लिखेंगे अगर, तो वैसे आंसर तो यही है। ठीक है, अगर इसे सजाती क्रम में लिखे तो अगर आगे भी पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सजाती क्रम में लिखें। माइनस के 12x स्क्वायर प्लस के 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 19x माइनस के 4। ठीक है, ये हो गया आपका सजाती क्रम। ठीक है, हो गया। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा है कि आकृतियों का परिमाप निकालिए। तो कुछ क्वेश्चंस 1 2 3 करके दिए, उनको हम आगे क्रम से लेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमने आपके सामने लिया। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आकृतियों का परिमाप निकालिए। तो परिमाप निकालना, पहला देखिए वर्ग की भुजा, यानी कि एक वर्ग दिया गया है जिसकी चारों भुजाएं समान है यानी बराबर है। तो उसका एक भुजा हमें दी गई है, कितनी दी गई है, एक भुजा हमें दी गई है आपके सामने 2a+1, 2a+1 दी गई है। इसमें a की वैल्यू दी गई है, b की वैल्यू निकाल के हमें एक भुजा निकाल लेनी है। ठीक है, तो इसमें चलिए निकालते हैं। 2 का 2 रखेंगे, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा लगा देंगे। a की वैल्यू हमें दी गई है 3, प्लस है प्लस लगा दिया और 1 की जगह 1 रख दिया। तो इसे सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 प्लस 1 कितना हुआ 7। ठीक है ना, तो एक भुजा मेरी निकल के आ गई 7, ये भी 7 ही, क्योंकि 7 4, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है इसलिए चारों 7 हो गई। और हमें निकालना है परिमाप। तो वर्ग का परिमाप मेरा क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा। ठीक है जी, अब सूत्र आपको याद रखना है। तो बराबर 4 का 4 गुणा लगाना, भुजा कितनी निकली है मेरी 7, तो 7 चौको 28। तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, 28। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो चलिए 5 का सेकंड देखते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी है,
आयत की भुजाएं दी हैं, यानी आयत की दो आयत जो होता है आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। 4 भुजाएं होती हैं आमने सामने की समान होती हैं। तो इसमें क्या है, आयत की भुजाएं नहीं कि 2 भुजाएं दी हैं, विषम भुजाएं दी हैं आमने सामने की, हमें निकालनी है। देखिए ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। तो चलिए इसमें पहली भुजा निकालते हैं। पहली भुजा दी है आपके सामने कोष्टक में 4a माइनस 3b। ठीक है, तो पहली भुजा हम निकालते हैं। 4 का 4 रखेंगे, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा लगा दिया। ए की वैल्यू है 3, माइनस माइनस लगा दिया तो 3 की जगह 3 हो गया। बीच में कुछ नहीं है तो गुणा हो गया। बी की वैल्यू होगी 2। इसे सॉल्व करते हैं तो 4 3 12 माइनस 3 दूनी 6, तो 12 में से 6 गया 6। एक भुजा मेरी निकल के आ गई 6, तो ये भी होगी मेरी 6। ठीक है, ये दोनों निकल आई। अब इसे निकालते हैं। ये मेरी वैल्यू दी है कोष्टक में 3a माइनस बी। ठीक है ना, तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो 3 का 3 हो गया। एक ए और 3 के बीच में कुछ नहीं तो गुणा। ए की वैल्यू दी है 3 माइनस बी की वैल्यू दी है 2, तो 3 3 का 9 माइनस 2, तो कितना बचा 7। कितना बचा, दूसरी भी होगी 7 और ये भी होगी 7। ठीक है, अब आयत का हमें परिमाप निकालना है। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यह सूत्र हमेशा दोनों याद रखने। बराबर परिमाप हमें निकालना है, 2 का 2 रखेंगे। कोष्टक में लंबाई कितनी दी है मेरे पास, ये चाहे कौन सी, ये लंबाई होगी तो ये चौड़ाई होगी। जो लंबाई 7 दी है तो चौड़ाई कितनी होगी मेरी 6। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं। 7 2 बीच में बिन दोनों के बीच कोष्टक के 2 के बीच कुछ नहीं तो गुणा, तो 7 6 13, तो 13 दूनी 26 मेरा हो गया आंसर। ठीक है, चलिए इसका तीसरा भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों 5 का तीसरा भी देख ले। त्रिभुज की भुजाएं दी हैं। त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं समान है, मतलब तीनों भुजाएं दी गई हैं। ठीक है, तो 3 भुजाएं दी गई, तो तीनों भुजाओं की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए इसमें निकालते हैं। ए की वैल्यू बी की वैल्यू दी गई, तो पहली भुजा निकालते हैं। तो पहली भुजा दी है 2a माइनस बी। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो 2 की जगह 2 गुणा ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर कितनी निकलाई 4। तो पहली निकल के आ गई 4। ठीक है, अब दूसरी निकालते हैं a प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू ए के मान है 3 प्लस बी का मान है 2, तो 3 और 2 का योग हो गया 5। ये होगी दूसरी वैल्यू। ठीक है, अब तीसरी वैल्यू निकालते हैं। तो तीसरी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तीसरा रखेंगे 3a माइनस बी। 3a माइनस बी हो गया, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये रखेगा 3 गुणा ए की वैल्यू होगी 3 माइनस बी की वैल्यू होगी 2, तो 3 3 का 9 माइनस 2 बराबर 7 बचा। तो ये होगी तीसरी वैल्यू। ठीक है ना, अब त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक है ना, तो इसमें तीनों भुजाएं निकालेंगे। पहली होगी 4 प्लस दूसरी हो गई 5 प्लस तीसरी होगी 7, तो इन्हें जोड़ेंगे तो 7 और 5 12 4 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। ए की वैल्यू -4, बी की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -1 और डी की वैल्यू 6। तो इसका मान हमें निकालना है, इसका मान निकालना है। देखिए तो सी की वैल्यू कितनी है -1, तो सी पे स्क्वायर है तो माइनस के 1 पे स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। डी की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 को पे मेरा वर्ग लगा दिया। ठीक है, 6 पे हो गया मेरा वर्ग। ठीक, बटा है, बटा का भाग का निशान लगाया। आपको ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू -2, तो बी की वैल्यू प्लस लगा के -2। ठीक है, माइनस का 2। अब देखिए सी की वैल्यू कितनी है -1, तो ये प्लस है तो ये प्लस रहेगा, तो माइनस का 1। ठीक, अब देखिए इसे आगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से -1 का वर्ग करेंगे प्लस का 1, तो -6 का वर्ग 36 बटे -4 माइनस प्लस माइनस के 2 माइनस प्लस माइनस का 1। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। माइनस के 36 में से क्या माइनस के 35। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। उसके बाद माइनस के हैं 3, तो तीनों को जोड़ देंगे। 4 और 2 6 और 1 माइनस के 7। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 7 से 1 7 7 पना 35, तो यानी कि 5/1 बराबर 5 निकल के आगे मेरा आंसर। समझ में आया बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू दी गई है और सी की वैल्यू, ए बी सी तीनों की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, तो
ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों की वैल्यू का योग का हमें 0 निकालना है। ठीक है, तो चलिए कैसे ना, तीनों की वैल्यू का योग है मेरे पास, तो इन तीनों की वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहली ए की वैल्यू दी गई 7a² प्लस के 5ab 5 माइनस के 9b²। ठीक है, उसके बाद इसके भी जोड़ेंगे तो माइनस का 4a², ठीक है ना, प्लस का ab प्लस का 5b²। ठीक, फिर इसे ये भी जोड़े लेंगे प्लस का 4b²। उसके बाद आएगा माइनस के 3a² माइनस के 6ab। ठीक है, ये तो मेरा तीनों का जोड़ हो गया। अब इसे क्या सजाती क्रम में लिखेंगे, तो a² वाली पहली वैल्यू पहले लिख लेंगे, तो 7a² वाली कौन सी, माइनस के 4a² हो गया, फिर a² वाला और कौन है यहाँ पे, तो माइनस का 3a² हो गया, 3a² हो गया। अब a² के बाद हम लोग b² वाली वैल्यू लेंगे, तो पहले दी गई 9b² वाली वैल्यू, 9b², उसके बाद b² प्लस के 5b² हो गया, 5b², उसके बाद हो गया आपका b² प्लस के 4b² हो गया, 4b²। अब उसके बाद मेरी b² आप ab वाली वैल्यू ले लेंगे, प्लस के 5ab 5ab के बाद उसके बाद आया प्लस का ab हो गया, ab के बाद मेरा प्लस माइनस के 6ab। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं आगे। तो 7 प्लस का देखिए माइनस माइनस प्लस के, तो सबसे पहले देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, जो समान वैल्यू होती है उन्हें जोड़ लेती है। 4 और 3 7a² हो गया माइनस का और प्लस का, तो ये हो जाएगा 7a² माइनस का माइनस रहेगा, तो 4 और 3 7a² हो गया माइनस का। अब देखिए माइनस का 9b², 5 और 4 प्लस के 9b² हो गया, 5b², 4b², 9b² हो गया। उसके बाद प्लस का देखिए 5ab और ab 6ab माइनस के फिर 6ab। अब देखिए हमें 0 निकालना है। देखिए 0 कैसे आएगा, 7 में से 7 गया, 0 खत्म हो गया, ये माइनस प्लस की कट जाएंगे और ये भी कट जाएंगे, तो कितना बचा, 0 खत्म हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सरल कीजिए, इन दोनों को हमें क्या सरल करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। 3abc माइनस का 2ab² माइनस के 5ac और प्लस का 3ab²। तो इसको पहले सजाती क्रम में लिखेंगे। सजाती क्रम का मतलब होता है इसे एक क्रम से बनाने के, ठीक है, समान रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले 3abc तो abc का रूप और कोई है, माइनस के 5abc है, 5abc, तो abc हो गए। और उसके बाद ab² लिखेंगे, तो माइनस का 2ab², फिर प्लस के ab², ये भी है तो प्लस का 3ab²। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे abc 3abc और माइनस के 5ac, तो 5ac में से 3abc घट जाए, कोई माइनस प्लस माइनस होता है, तो बचा माइनस का 2abc। ठीक है, माइनस के 2abc, और यहाँ पे देखिएगा माइनस का 2ab² प्लस के 3ab², तो माइनस में से प्लस का चला गया या प्लस के में से माइनस चला गया, जो जिसका ज्यादा है तो वही बचा, तो प्लस का ab²। जी हो गया आपका आंसर। ठीक है, ab² हो गया। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं। 5x², तो पहले x² वाले सजाती क्रम में लिख लें। तो पहले दिया 5x², ठीक है, फिर प्लस के 3x², ठीक है, उसके बाद आपका दिया है माइनस के 9x², 9x²। x² वाले तीनों हो गए। अब xy वाले लिख लेंगे, माइनस के 2xy, ठीक है, प्लस के 5xy। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे प्लस प्लस के 2 जा रहे हैं, तो इन्हें जोड़ लेंगे, तो 5 और 3 8x²। ठीक है, फिर बचा माइनस के 9x²। अब इसे हल कर लेंगे आगे, 9x²। ठीक है, अब बचे देखिए 5xy प्लस के 2xy माइनस के, तो 5 में से 2 घट जाएंगे ना मेरे, तो बचेगा मेरे प्लस का जाए, तो प्लस का बचेगा 3xy बचा। अब 9 माइनस प्लस माइनस हो गया, घट गया, तो कितना बचा, माइनस के x², 1x बचा, 8 9x² में से 8x² चला गया, तो 1x² बचा, माइनस का प्लस के 3xy। ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ए की वैल्यू दी गई है, बी की और सी की, तीनों की वैल्यू दी गई, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो पहले इसको हम समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण दिया गया मेरा 2a प्लस के 4b माइनस के सी पूरे का होल क्योंकि, तो इसकी वैल्यू रख के हमें निकालना है। तो 2 की जगह 2 रखेंगे, कोष्ठ लगा के 2 रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी दी है, 2, तो गुणा 2 हो गया। ठीक है, प्लस लगाएंगे, प्लस लगा लिया। अब
4 की जगह 4 रखेंगे, गुणा लगाएंगे, बी की वैल्यू 1 रख दी है, माइनस लगाया, और सी की वैल्यू कितनी है 3 लिख के हमें कोष्टक लगा देना, और घाते कितनी है 3 तो क्यू लगा दी। ठीक है, चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। फिर कोष्टक लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस के 4 एकम 4 हो गया, माइनस के 3 पूरा का होल की क्यू हो गया। ठीक है, चलिए इसे आगे देखते हैं। 4 और 4 8 में से 3 की कितनी बची, 2 प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, माइनस का घट जाएगा। 4 4 8 में से 3 कितना बचा 5, तो 5 का जब हम क्यू करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है 5 हो गया मेरा, तो कितना बचा 125। ठीक है, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। जो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या है, समूह ए को समूह बी से हमें मिलाना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों कैसे मिलाते हैं। तो पहला तो आपको दिया गया है, सबसे पहले आपको लगाना है पहले का सेकंड, ये तो आपको दिया गया है, क्वेश्चन में दिए गए। अब हमें बाकी के मिलाने हैं। ठीक है, देखिए चलिए हम सबसे पहले कैसे मिलाते हैं। सेकंड वाले को देखते हैं, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस का प्लस में करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का ये माइनस का प्लस का 2y, इसका 2y से मेरा यहाँ से ले जाएंगे सीधा 2y यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग सारे लगा सकते हैं। तो इसका आप लोग देखिएगा, तो सबसे पहले आप लोग इस पे फोकस, ये बटे वाला है तो बटे वाला यहाँ पे ये 1 है, इसका सीधा आप लोग ऊपर ले जाइए, इतना तो दिमाग लगा इससे लगा ही सकते हैं। तो 3 हो गए, बचे कितने मेरे पास 2। अब इनमें से आपको सेंस लगाना, देखिए माइनस का अंदर गुणा करना है एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो इस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर जी और फिर इसका 2 का अंदर करेंगे तो इसका हो जाएगा मेरा सेकंड वाला, थर्ड वाला हो जाएगा इसका, है ना, तो इसका मेरा थर्ड वाला हो जाएगा। बचा ये 1 बचा है तो इसका हो जाएगा मेरा लास्ट वाला 4xy, बस खत्म। ठीक है बच्चों, आप लोग देखिएगा, इसका अंदर गुणा करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, सॉल्यूशन करके आपका सीधा यही निकलेगा। ठीक है ना, ये निकलेगा, बटे वाला 1 है ये निकलेगा, बस आप लोग ऐसे कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों मिलते हैं अगली सीरीज अगले चैप्टर में। ठीक है।